हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के क्लास 6 के जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन हैं, इसमें चैप्टर नंबर 5। इससे पहले के 4 चैप्टर हम ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्व करा चुके हैं। आप लोग उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। इससे पहले के 3 चैप्टर आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे फिगर सीरीज कंप्लीशन, आकृति श्रृंखला पूर्ति। इसके क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों का भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो आप देखेंगे यहां पर आप लोगों को 3, ये देखिए यहां पर 3 डिजाइन दी गई है, 3 फिगर दिए गए हैं और पूछा गया है कि नेक्स्ट फिगर क्या होगा। इन तीनों में कोई ना कोई एक सीक्वेंस चल रहा है। उसी सीक्वेंस के आधार पर, उसी श्रृंखला के आधार पर, सेम पैटर्न पर यहां पर भी एक नया चित्र आएगा और हमें दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कि वह कौन सा नया चित्र है जो यहां पर चौथी आकृति में आएगा। यहां पर देख के आपको बताना है। तो चलिए बच्चों, कुछ आपको यहां पर दिखाते हैं ट्रिक, आपको वह समझना है। देखिए इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है। तो आप कहेंगे सर यहां पर 2 सर्कल और यहां पर एक डॉट हमें नजर आ रहा है, तो अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो आप देखेंगे बच्चों, इसमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप इस डॉट को देखिए, पहले ये डॉट कहाँ है, पहले ये डॉट कहाँ है। तो चलिए मैं एक बॉक्स बनाता हूं, इसमें आपको समझाता हूं। जैसे ये एक बॉक्स है, अब इसमें पहले ये डॉट इस नंबर पर है, 1 नंबर पोजीशन पर, ठीक। फिर नेक्स्ट में क्या होता है, यहां पर आ जाता है, इस साइड वाले भाग पर, इस साइड वाले भाग पर आ गया, मतलब यहां से यहां सेकंड वाले भाग पर। फिर थर्ड वाले में देखिए वापिस यहां पर आ गया, मतलब फिर वापिस अपनी पोजीशन बदलकर यहां आ गया। अब फिर पोजीशन बदलकर कहां जाएगा, यहां पर, तो ये यहां पर आएगा। अब देखिए बाकी आप देखेंगे कि यहां पर फर्स्ट और थर्ड एक जैसी आकृति फिगर नजर आ रहे हैं क्या आपको। देखिए फर्स्ट और थर्ड एक जैसी आ रही है क्या, तो सेकंड और फोर्थ भी एक जैसी होगी। पहले फर्स्ट क्या हुआ, सेकंड में चेंज हुआ, सेकंड फिर थर्ड में चेंज हुआ, तो फर्स्ट और थर्ड सेम आई। तो अब जब थर्ड चेंज होगा तो किसके जैसा होगा, सेकंड वाले के जैसा। बिल्कुल सेम फिगर कौन सा आया बच्चों इसका, तो आप कहेंगे सर जी ये वाला आया है। बिल्कुल सेम फिगर कौन सा आया है, ये वाला आया है। देखिए अब इसे एक दूसरे तरीके से भी मैं आपको समझा सकता हूं। क्या है तरीका, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वाले में फिगर कैसा बना है बच्चों। देखिए इस प्रकार से बना हुआ है, इस तरीके से यह बना हुआ है, देख लीजिए यहां पर। और यहां पर ये 2 सर्कल बने हुए हैं, ये यहां पर एक डॉट बना हुआ है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, तो आप देखेंगे कि सर जी यहां पर क्या किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि ये जो भाग है, यह हमारा जो ट्रेंगल है बच्चों, ये ट्रेंगल, रुकिए एक साथ नहीं बना है, एक साथ बनाना पड़ेगा। ट्रेंगल को एक साथ बनाता हूं मैं फिर से, देखिएगा यहां पर जैसा यह ट्रेंगल बना हुआ है बच्चों, इस प्रकार से ट्रेंगल है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 डॉट है, 2 सर्कल, एक डॉट यहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि इस ट्रेंगल को घुमाया जाता है। पहले इस ट्रेंगल को जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, आप देखिए इसे पहले घुमाया इस तरीके से बच्चों, कैसा, इस तरीके से घुमाया, तो ये जो डॉट था ये बढ़कर इधर चला गया। जैसे यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से घुमा दिया गया, तो डॉट तो कोने पर था इन दोनों भुजाओं के योग पर, और इधर पे सर्कल थे। ये हो गया सेकेंड वाला चित्र। अब देखिए इसे फिर घुमाया, वापिस लेफ्ट घुमा दिया, तो अब वापिस लेफ्ट घुमा देंगे, तो देखिए वापिस हमने लेफ्ट घुमाया इस तरीके से। अब वापिस लेफ्ट घुमाया तो ऐसे फिगर हमें थर्ड वाले में प्राप्त हो गया। अब इस फिगर को फिर राइट में घुमा दिया, तो अब हमें फोर्थ वाला फिगर कैसा होगा, ऐसा प्राप्त होगा। और ऐसा हमें किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर जी ये बिल्कुल सेकंड के जैसा, और ऐसा हमें दिया ऑप्शन नंबर 4 में। किसमें दिया बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यह क्वेश्चन आप लोगों को समझाने में टाइम लगा, नहीं तो काफी इजी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखना है, इसका आंसर भी आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को जब हम देखते हैं बच्चों, तो देखिए इसमें सेम फिगर सभी में नजर आ रहे हैं और ऑप्शन में भी आपको सेम फिगर दिए गए हैं। तो अब क्या करें बच्चों, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए इन फिगर के बाहर कुछ साइन भी दिए हुए हैं, यहाँ पर इस तरीके से कुछ साइन दिए हुए हैं। अब इन्हें ही लेकर हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले हम इस डॉट को ले लेते हैं। अब देखिए यह एक ऐसा फिगर बना हुआ है लगभग
इस प्रकार के एक स्क्वायर के ऊपर। अब देखिए पहले डॉट कहाँ है, ऊपर था, पहले डॉट कहाँ है बच्चों, ऊपर। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट आकृति में यहाँ आ गया, तो नेक्स्ट फिगर में क्या हो रहा है, ये जो डॉट है ये आगे बढ़कर यहाँ आ गया, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट फिगर में क्या हो रहा है, नीचे आ गया, तो देखिए यहाँ से आगे बढ़कर कहाँ आ गया, नीचे। तो अब कहाँ जाएगा, आगे बढ़कर इस वाले भाग पर आना चाहिए। तो ये वाले भाग में डॉट कहाँ कहाँ है, किस ऑप्शन में, देखिए तो एक तो यहाँ है और दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। तो अब इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। अब इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा, तो देखिए इसे कैंसिल कर देते हैं। अब हमें दूसरा वाला साइन देखना पड़ेगा। एक साइन तो हमने मैच कर लिया, तो डॉट हमने मैच किया था, अब ये प्लस वाला साइन देख लीजिए। तो आप प्लस वाला साइन देखेंगे, पहले कहाँ था बच्चों, यहाँ पर। फिर नेक्स्ट वाले में कहाँ आ गया, नीचे आ गया, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर नेक्स्ट वाले में क्या हुआ, यहाँ पर आ गया। अब कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। तो देखिए अब इन सभी ऑप्शन में ये कहाँ नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे कि सर जी इसमें तो नहीं नजर आ रहा, तो ये गलत, इन दोनों में नजर आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो आप फिर हम और देखेंगे, देखिए ये वाले भाग को देख लेते हैं। ये वाला भाग आप देखेंगे, तो ये वाले भाग को जब हम मैच करेंगे बच्चों, तो देखिए किसमें होगा, या तो फिर आप इसे मैच कर सकते हैं, कोई सा भी एक भाग। ये वाला भाग देखिए पहले यहाँ था, पहले एक चित्र बना के मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा कठिन है, बारीक है, इसलिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से, फिर ये यहाँ पर इस तरीके से आया, नेक्स्ट में यहाँ गया, तो अब यहाँ आना चाहिए। और यहाँ किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये देखिए कि बस ये किधर झुकी हुई है, इस तरफ झुकी हुई है। तो हमें आंसर भी इस तरफ झुकी हुई में से चाहिए, ये दोनों आंसर नहीं होंगे, फर्स्ट और फोर्थ में से कोई सा एक आंसर होगा बच्चों। अब कैसे होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर इन्हें काउंट कीजिए। देखिए ये आप देखिए यहाँ पर एक 1 वी शेप है, फिर यहाँ पर देखिए 1 और 1 2 वी शेप आ गया। ये बाहर वाला जो भाग है इसे आपको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर आप देखेंगे 1 2 3 वी शेप आ गया, अब 4 वी शेप आएंगे। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, तो देखिए 1 2 3 और ये वाला मिलाकर 4। तो इसमें राइट आंसर कौन सा आ गया, तो हम कहेंगे कि सर जी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर बच्चों। अब इसमें आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा। तो आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पर आप लोग ऐसा भी मान सकते हैं इसे, जैसे या इसका राइट, या आगे वाला भाग जो इसका नुकीला भाग है, इस पेन का आगे वाला भाग देखिए, फिर इसे कैसे घुमाया गया, इस तरीके से नीचे घुमाया गया। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से इसे नीचे घुमाया गया, तो ये नीचे वाला भाग आ गया। फिर इसे यहाँ घुमाया गया, तो ये अब इसे ऐसा घुमाया जाएगा, तो ऊपरी भाग जो नुकीला वाला भाग है बच्चों वो कहाँ आएगा, तो ऊपर आएगा। नुकीला वाला भाग कहाँ आएगा, ऊपर। सर्कल हमेशा सभी में बीच में है, और स्क्वायर कहाँ है, सबसे नीचे है, ठीक है, सबसे पीछे। अब देखिए इसमें डार्क वाले भाग भी देखना है। तो पहले वाले में डार्क वाला भाग सबसे आगे वाले में था, फिर बीच वाले में आया, फिर लास्ट वाले में आया। तो अब वापस किस में आ जाएगा, फर्स्ट वाले में आ जाएगा। तो वापस फर्स्ट वाले में आया, तो इसका आंसर हमें कहाँ नजर आ रहा है, तो देखिए राइट आंसर नजर आ रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर करके बताना है बच्चों। तो हम देखेंगे यहाँ पर कितना स्क्वायर 1, यहाँ पर कितना स्क्वायर 2, यहाँ पर कितना स्क्वायर 4, यहाँ पर कितने होंगे। तो देखिए अब यहाँ पर आपको समझना है 1 और यहाँ 1 था, तो 1 में 1 प्लस करके कितना हुआ 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। फिर यहाँ 2 था, तो 2 में 2 प्लस करके कितना हुआ 4। अब यहाँ 4 है, तो 4 में 4 प्लस करके कितना हो जाएगा 8। मतलब यहाँ पर कितना स्क्वायर होना चाहिए हमारे पास, 8 स्क्वायर होना चाहिए। तो ये देखिए 8 स्क्वायर किसमें नजर आ रहे हैं आपको, तो हम कहेंगे सर जी हमें ऑप्शन नंबर 4 में 8 स्क्वायर नजर आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो चलिए इसे भी सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को चैनल को प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक ट्रेंगल है बच्चों, इस प्रकार से एक ट्रेंगल बना हुआ है। पहले इस वाली लाइन पर यहाँ एरो का निशान है, फिर एक लाइन आगे बढ़ता है, ये वाली लाइन पर आ जाता है, इससे क्लॉकवाइज में एक लाइन आगे बढ़कर इस लाइन पर आ जाता है। ठीक है, पहले कहाँ था, इस लाइन पर था, यहाँ पर। अब यहाँ से एक क्लॉकवाइज आगे बढ़ा तो इस लाइन पर आ गया, यहाँ से क्लॉकवाइज आगे बढ़ा तो इस लाइन पर। अब जब वापस क्लॉकवाइज पर आगे बढ़ेगा तो इस लाइन पर आएगा। मतलब एक ट्रेंगल हम बनाए, ये देखिए। अब इस सर्कल की बात कर ली जाए तो देखिए सर्कल को समझना आप लोगों की, सर्कल कहाँ कहाँ पोजीशन बदल रहा है। तो ये हमने बनाया ट्रेंगल। पहले सर्कल कहाँ था, यहाँ पर, फिर क्लॉकवाइज आगे बढ़कर कहाँ आ गया, देखिए सेकंड में यहाँ आ गया, फिर क्लॉकवाइज आगे बढ़कर कहाँ आया, यहाँ। अब यहाँ से क्लॉकवाइज आगे बढ़ेगा तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो ये वाला फिगर आपको प्राप्त होगा। ऐसा फिगर देखिए किस ऑप्शन में है, तो हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 1 में
ये वाला फिगर है, बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ गया आप लोगों को किस तरीके से करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के लिए 27। तो यहां पर देखेंगे बच्चों, तो ये तो काफी इजी है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, काफी इजी चित्र है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमने एक एक्स बनाया, रुकिए जरा मैं आपको समझा भी देता हूँ बनाकर। ये हमने एक एक्स बनाया और ये एक्स है। अब देखिए अब इसे हम घुमाते हैं, तो अब हम इसे घुमाएंगे तो ये इस तरीके से आया। देखिए आगे की शेप, आगे इसमें डॉट लगे हैं। फिर नीचे घुमाएंगे तो ये नीचे घूम जाएगा, डॉट लगे हैं। और फिर जब इधर घुमाएंगे तो इधर हो जाएगा, यहाँ पर डॉट लगे हुए हैं। तो ऐसा वाला फिगर हमें कहाँ प्राप्त हो गए। क्या हो रहा है बच्चों, ये क्लॉक वाइज घूम रहा है। कैसा क्लॉक वाइज, इधर घुमा, फिर यहां से इधर नीचे की ओर आ गया। अब नीचे से जब घूमेगा तो कहाँ आ जाएगा, इधर साइड में आ जाएगा। ऐसा वाला चित्र आपको कहाँ नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इसे आपको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर कोई पैटर्न नजर आ रहा है क्या, उस पैटर्न को पहले समझते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट वाले में काय का साइन बच्चों, प्लस का, सेकंड वाले में काय का, मल्टीप्लाई का, फिर प्लस का। तो मतलब देखिए इसके जैसा यहाँ आया, तो अब इसके जैसे यहाँ आएगा, मतलब बीच में काय का साइन आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। किसका साइन आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। समझ में आ गया, इस प्रकार से प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझना है, ये सर्कल पहले यहाँ पर था, तो अब मैं इसे स्क्वायर से आपको समझा देता हूँ इस प्रकार से बनाकर। ये देखिए अब पहले, या फिर आपको इस स्क्वायर से समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए पहले यहाँ पर सर्कल था बच्चों, फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, एक पोजीशन आगे बढ़कर यहाँ पर आ गया। फिर नेक्स्ट वाले में क्या हुआ, देखिए वापिस अपनी पोजीशन पर आ गया, फिर रिवर्स होकर अपनी पोजीशन पर आ गया। अब फिर वापिस आगे जाएगा तो इस पोजीशन पर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को देखेंगे आप, डार्क वाले ट्रायंगल को देखना है आपको, है ना। तो आप डार्क वाले ट्रायंगल को देखिए, या तो इस वाई को देख लीजिए, एक ही बात है। तो इस वाई को आप देखेंगे तो ये वाई पहले कहाँ था, इस पोजीशन में। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर समझेंगे, पहले वाई यहाँ था बच्चों, नेक्स्ट में क्या हुआ, वाई ऊपर चला गया, फिर क्या हुआ, वाई यहाँ आ गया। अब वाई कहाँ आना चाहिए, इस वाली पोजीशन पर, तो यहाँ वाई आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। तो ऐसा हमें कहीं नजर आ रहा है क्या, आप देखिए ऐसा कहीं नजर आ रहा है क्या किसी ऑप्शन में। अगर इतना चित्र भी नजर आ गया तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। किसमें नजर आ रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा फिगर नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 29, इसे आपको करना है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, इसमें दो साइन दिए हुए हैं, एक तो प्लस का, एक मल्टीप्लाई का। इसे सॉल्व करें तो पहले मल्टीप्लाई वाले को देख लेते हैं। ये जैसे हमने एक स्क्वायर बनाया बच्चों, पहले मल्टीप्लाई का साइन कहाँ है, यहाँ पर इस कोने पर। फिर देखिए कहाँ आ गया, यहाँ पर, ये आगे बढ़ा। फिर देखिए कहाँ आया, यहाँ से क्लॉकवाइज आगे बढ़कर इस पर आ गया। तो आप कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ हमने लगा दिए। अब आप देखिए कि इसमें मल्टीप्लाई का साइन तो यहाँ आ गया, प्लस के साइन को भी हमें देखना है। प्लस का साइन आप देखेंगे बच्चों, तो प्लस का साइन पहले कहाँ था, यहाँ नीचे। फिर नेक्स्ट में कहाँ गया, आगे बढ़कर ऊपर चला गया। फिर नेक्स्ट में आगे बढ़कर यहाँ गया, तो अब आगे बढ़कर यहाँ आएगा। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई का लगाया, यहाँ प्लस का। देखिए कौन सा राइट आंसर आ रहा है। तो राइट आंसर कौन सा आया बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर 2 कौन सा आया, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपको बताना है। तो हम कहेंगे कि सर जी पहले और सेकंड में जो फिगर है, देखिए इनमें कुछ आपको एक पैटर्न नजर आएगा बच्चों, ठीक है, एक सीक्वेंस नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अंदर सर्कल था, बाहर ये हेक्सागोनल था, 6 भुजाओं वाला। अब नेक्स्ट में क्या हुआ, ये जो बाहर आकृति थी वो अंदर चली गई, बाहर वाली आकृति अंदर, और अंदर वाली आकृति बड़ी होकर क्या आ गई बच्चों, बाहर। अंदर जो सर्कल था वो बाहर बड़ा हो गया, और जो बाहर फिगर था वो अंदर चला गया। सेम यहाँ भी होगा, ये जो सर्कल है ये बड़ा हो जाएगा, और ये बाहर वाला फिगर क्या होगा, इसके अंदर चला जाएगा। तो ऐसा आपको कहाँ नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, चलिए इसे भी सॉल्व कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आप देखेंगे तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो पहले तो आप लोग इस बात को समझिए, देखिए जैसे ये ट्रायंगल बना है बच्चों, ये ट्रायंगल बना है, इतना समझ में आ गया। अब इस ट्रायंगल को हम लोग घुमाएं तो देखिए कैसे घूमेगा। पहले में तो ये ट्रायंगल किस प्रकार से बना था, इस प्रकार से, पहले में ट्रायंगल इस प्रकार से बना हुआ है। जब हमने क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है बच्चों, घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिधर घड़ी घूमती है ना, उस दिशा में। अब इसे क्लॉकवाइज जब हम घुमाएंगे तो देखिए क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये सीधा सेकंड फिगर ऐसा हमें प्राप्त हुआ। फिर इसे हमने और घुमाया तो देखिए थर्ड वाला फिगर प्राप्त हुआ। अब इसे हम और घुमाएंगे तो कैसा हो जाएगा, फोर्थ वाला फिगर ऐसा आना चाहिए।
तो ऐसा हमें किन ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड में। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है यहाँ पर, देखिए कौन सी बात का, जब हम इसे सीधा घुमाएंगे बच्चों तो लेफ्ट में रहेगा डॉट और राइट में रहेगा क्रॉस, जैसा कि यहाँ देखिए ये नजर आ गया आपको, हमने घुमाया, फिर हमने इसे राइट साइड में घुमाया तो ये लेफ्ट में अभी भी मतलब इधर ऊपर साइड में, यहाँ नीचे साइड में ये। अब जब हम इसे नीचे घुमाएंगे तो इधर आएगा डॉट, इधर आएगा क्रॉस। अब ऐसा किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड में। ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है, उसमें दोनों की पोजीशन चेंज कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों की स्क्रीन पर, जिसे आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए फटाफट इसे भी सॉल्व कर दीजिए बच्चों। क्या राइट आंसर आने वाला है इसका करेक्ट? तो आप देखेंगे कि सर जी यहाँ पर ऐसा एक फिगर बना हुआ है जिसे हम घुमाते हैं सीधा करके, जैसे कि मैं यहाँ आपको बता दूं, इस प्रकार से एक लाइन बनी हुई है बच्चों, ऐसी एक लाइन बनी हुई है, ऐसी एक लाइन है, ठीक है, ये देखिए ऐसी एक लाइन है। अब इसे हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये सीधी हो जाएगी। बस इसके सामने का पैटर्न जो है, देखिए पहले सर्कल था अब स्क्वायर हो गया। अब लाइन जो है कैसी है? अब देखेंगे आप लाइन अभी थर्ड वाले में ऐसी है। जब इसे हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऐसी लाइन प्राप्त होगी, एक ऐसी लाइन, और सामने वाला इसका जो फिगर है वो चेंज हो जाएगा बच्चों, ऐसी लाइन प्राप्त होगी। और ये देखिए इस सर्कल का में बदल जाता है स्क्वायर में, तो इसके सामने क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसी नजर आ रही है हमें आकृति? तो हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर फोर्थ में नजर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका क्या होगा बच्चों? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखते चलना है। होने को बहुत इजी है पर हल्के से आपको दिमाग ज्यादा लगाना है। देखिए यहाँ पर लाइंस काउंट करते हैं, कितनी लाइन है बच्चों? 1। यहाँ पे लाइंस काउंट कीजिए 2, यहाँ पे लाइंस काउंट करेंगे तो 3। कितनी लाइन? 3। अब कितने लाइन होना चाहिए? 4। अब 4 लाइन होना चाहिए, तो देखिए किसमें नजर आ रही है? ऑप्शन नंबर 4 में। किसमें नजर आ रही है? ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रही है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से देखिए बच्चों, इस प्रकार से समझते हैं। अभी ये एरो कहाँ है? देखिए यहां से निकला हुआ है, इस प्रकार से एरो अभी निकला हुआ है, ठीक। अब ये देखिए थोड़ा सा घूमता है 45 डिग्री और यहां पर ऐसा सीधा हो जाता है। 45 डिग्री घूमकर क्या हो गया? सीधा हो गया। अब 45 घूमने के बाद ये यहां तक घूमता है, मतलब अब 45 पहले कितना घुमा था? देखो पहले घुमा था 45, फिर 45 का डबल घूम गया 90। 45 का डबल घुमा मतलब 45 प्लस करके घुमा तो 90 घुमा। अब इसमें 45 और प्लस कर दें, देखिए पहले कितना घुमा बच्चों? तो आप देखेंगे पहले घुमा सर जी 45, फिर और 45 को जोड़कर 90 घुमा। अब एक और 45 को जोड़ दें तो 135 घूमेगा। तो 135 कहाँ होता है? तो आप देखेंगे कि इतना होता है 90 और इसमें 45 जोड़ दे बच्चों तो क्या होता है? 135। तो 90 में 45 जोड़े तो ये वाला साइन अब कहाँ आ गया? इस तरीके से। तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर बताना है। तो अब हम देखेंगे पहले इन दोनों में, देखिए बच्चों फर्स्ट और सेकंड में कोई ना कोई सीक्वेंस है वो आपको समझना है। ये दोनों देखिए इस तरीके से झुके हुए हैं, एक ही तरफ झुके हुए हैं, समझ में आया पहले तो। अब ये दोनों क्या करते हैं? अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। देखिए पहले यहाँ पर क्या था? डार्क वाला, अब यहाँ क्या आ गया? ये ब्लैक वाला यहाँ आ गया और डार्क वाला यहाँ। इन दोनों ने अपनी क्या करी? पोजीशन चेंज कर ली, आपस में एक दूसरे की जगह चेंज कर ली बच्चों। अब यहाँ देखिए इधर हमें ऐसा वाला बॉक्स चाहिए, ऐसा वाला बॉक्स चाहिए जो इधर की लाइन में हो। अब इधर की लाइन में चाहिए तो आप ये देखेंगे कि इधर की लाइन वाला हमें चाहिए, लेकिन पोजीशन क्या होना चाहिए? इनमें चेंज हो जाना चाहिए। जैसा फर्स्ट और सेकंड में हुआ वैसा थर्ड और फोर्थ में भी चेंज होना चाहिए। तो अभी यहाँ ब्लैंक वाला था, अब यहाँ क्या आ जाएगा? डार्क वाला। यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? डार्क वाला। और ये जो खाली वाला सर्कल है ये नीचे आ जाएगा। तो ये वाला फिगर कहाँ है? तो आप देखेंगे ये वाला फिगर हमें ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। किसमें नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा क्योंकि वह किधर झुका हुआ है? देखिए इस साइड झुका हुआ है और हमें किधर झुका हुआ चाहिए? इस साइड झुका हुआ चाहिए। समझ में आ गया ना? यह अंतर है दोनों में। और आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या आपको अलग सा नजर आ रहा है? तो हम देखेंगे कि सर जी यहाँ जीरो लाइन, ये सर्कल तो बना है लेकिन इसके ऊपर कोई भी लाइन नहीं है। अब यहाँ देखिए एक लाइन आ गई, यहाँ पर देखिए कितनी लाइन बच्चों? 2 लाइन। तो आप कितनी लाइन होना चाहिए? 3 लाइन। तो 3 लाइन देखिए किसमें नजर आ रही है? आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर 1 2 3 कितनी लाइन नजर आ रही है? 3 लाइन। तो राइट आंसर इसका कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 37, चलिए इसका आंसर आप लोगों को फटाफट करके दिखाना है कि क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है बच्चों वह क्या होने वाला है। तो आप देखें, जिन भी बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन लेना है और मैथ्स के बेस्ट ट्रिक वाले वीडियो देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान से देखेंगे आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या पूछा गया आप लोगों से। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर यह जो साइन आपका ये चित्र है, देखिए पहले तो ये चित्र मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इस प्रकार से यह चित्र बना हुआ है, ये चित्र दिख गया आपको। अब इस चित्र को क्या करते हैं बच्चों, हम लोग देखिए घुमाते हैं। इस चित्र को हम क्या करते हैं, पहले इसका मैं एक मुंह बना देता हूं आप लोगों के लिए। मान लीजिए कि यह मुंह है इसका आगे वाला, अभी इधर झुका हुआ है, ठीक है, ये इधर झुका हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर इसे जब हम घुमाएंगे तो ये वाला मुंह आगे चला जाएगा इस तरीके से घूमकर, देखिए यहाँ पर आ गया। फिर हमने इसे और घुमाया तो ये नीचे आया। अब जब हम इसे नीचे और घुमाएंगे तो बच्चों अब इसका मुंह किधर होना चाहिए, अब यहाँ पर होना चाहिए। इसका मुंह किधर होना चाहिए, इधर साइड होना चाहिए। तो इधर वाला मुंह वाला कौन सा दिख रहा है हमें, देखिए इसमें दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। एक तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे और नहीं तो दूसरा तरीका देखिए, इसके पीछे की लाइन गिनी, यहाँ कितनी लाइन, 2 लाइन। इसके पीछे ये जो चित्र दिया इसकी लाइन देखिए 3 लाइन। फिर यहाँ पर कितनी लाइन हो गई, 4 लाइन। अब इसके पीछे देखिए 2 3 4, तो अब नेक्स्ट वाले में कितनी लाइन होना चाहिए, 5 लाइन। और नेक्स्ट वाले में 5 लाइन किसमें नजर आ रही है, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से सर इसमें नजर आ रही है 5 लाइन। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आपको बताना है बच्चों। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वह क्या होने वाला है। तो आप देखेंगे एक सर्कल दिया है, एक सर्कल दे के रखा है आपको लोगों को। अब इस सर्कल में ये जो आपको मल्टीप्लाई सर्कल और मतलब ये छोटा सा एक सर्कल, ब्लैंक सर्कल और ये ट्रायंगल दिया है, इनकी पोजीशंस चेंज हो रही है बच्चों। इन्हें ही ध्यान रखकर आप लोगों को आंसर लगाना है। तो देखिए इन्हें ध्यान रखकर कैसे आंसर लगाते हैं, पहले हम देखते हैं इस ट्रायंगल को। यहां पर हमने इसके 4 भाग बनाए, ठीक है। अब पहले देखिए ये कहां था, क्रॉस पहले फर्स्ट वाले भाग में था, फिर नेक्स्ट में कहां चला गया, यहाँ सेकंड वाले भाग में, थर्ड में कहां चला गया, फोर्थ वाले में। तो अब ये जो नेक्स्ट वाला बनेगा बच्चों इसमें कहां आएगा, तो इसमें ये फोर्थ वाले भाग में आएगा, यहां पर आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए आगे और समझना है हमें। अब हम इस सर्कल को देखते हैं तो देखिए इसमें पहले फर्स्ट वाले भाग में था, ऐसा यहाँ पर हम बना लेते हैं। पहले ये फर्स्ट वाले भाग में था, फिर कहाँ गया, नीचे बढ़ के आगे बढ़ के सेकंड वाले में गया, फिर थर्ड वाले में गया, अब कहाँ आना चाहिए, फोर्थ वाले में। तो यहाँ पर सर्कल आना चाहिए। फिर आप देखिए क्रॉस भी हो गया, अब सर्कल भी हो गया, ट्रायंगल देख लेते हैं। तो ट्रायंगल को देखेंगे बच्चों आप, तो यहाँ पर इसे फिर 4 भाग में बांटते हैं हम। देखिए ट्रायंगल पहले कहाँ था, यहाँ पर, नेक्स्ट में कहाँ है, यहाँ, और फिर उससे नेक्स्ट में थर्ड वाले कहाँ है, यहाँ। तो आप कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर। तो ये वाला फिगर देखिए किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अभी ब्लैक वाले की बात की जाए तो ये आमने सामने वाले ब्लैक हैं, इसमें और इसमें ब्लैक कलर होना चाहिए। देखिए तो ये कहाँ नजर आ रहा है, तो हमें नीचे इसका मल्टीप्लाई का साइन, ऊपर ट्रायंगल, नीचे मल्टीप्लाई का साइन, ऊपर ट्रायंगल, और ये नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। किसमें नजर आ रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए अब इस प्रकार से एक ई बना है बच्चों, क्या बना है, ई बना है, देखिए ऐसा ई बना हुआ है। अब इसे हम घुमाते हैं, देखिए जब इसे हम घुमाते हैं बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इस प्रकार से ही सेकंड वाली शेप प्राप्त हो गई। फिर हमने इसे और घुमाया तो देखिए थर्ड वाली प्राप्त हो गई। अब और घुमाएंगे तो ऐसी फोर्थ वाली हमें प्राप्त होगी। तो फोर्थ वाली कैसी होना चाहिए, इस प्रकार से नीचे झुकी हुई होना चाहिए। अब इसमें एक चीज और है बच्चों, देखिए पहले क्या है, पहले वाले में क्रॉस कहाँ है, कोने पर, सेकंड वाले में क्रॉस बीच में, फिर थर्ड वाले में क्रॉस कोनों पर, तो फोर्थ वाली में बीच में, और ये जो सर्कल है ये यहाँ पर आएंगे। ये वाला फिगर देखिए कहाँ नजर आ रहा है आपको, तो हम कहेंगे सर जी ये वाला फिगर हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। किसमें नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों की स्क्रीन पर है। इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे बच्चों इसमें बाहर वाले आप देखिए पहले तो टोटल काउंट कर लेते हैं। तो 3 3 6 और 2 8 मल्टीप्लाई का साइन है, 3 3 6 और 2 8, 3 3 6 2 8, सब में 8 8 है, मतलब नेक्स्ट वाले में भी कितने होने चाहिए, 8। अब बाहर देखिए कितना है, बाहर 1 साइन है, फिर इसमें देखिए बाहर कितने 2 साइन है, इसमें देखिए बाहर कितने 3 साइन। तो अब बाहर कितने साइन आने चाहिए, 4 साइन। तो देखिए किसमें है,
इसमें 4 साइन है क्या बाहर? नहीं। इसमें 4 साइन है क्या? नहीं। इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए, इन दोनों में 4 साइन बाहर है। लेकिन एक कंडीशन और थी कि टोटल मिलाकर कितने होना चाहिए? टोटल मिलाकर 8 मल्टीप्लाई के साइन होना चाहिए। तो देखिए टोटल मिलाकर 8 मल्टीप्लाई के साइन किसमें है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा बच्चों? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये था बच्चों आज का हमारा पूरा सेशन। ये हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए। इसके फर्स्ट पार्ट में भी आप लोगों को हमने क्वेश्चन कराए थे, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है वह तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आना है और नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है बच्चों, नवोदय विद्यालय में पढ़ने का जो अपना सपना है वह पूरा करना है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे रेड कलर में राइट साइड में नजर आ रहा होगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से बेल आइकन खुलकर आएगी जिसपे आपको ऑल पर प्रेस करना है बच्चों। तो हमारे जितने भी वीडियो हैं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और आप लोगों की भी नवोदय की अच्छे तरीके से तैयारी हो पाएगी और आपका भी नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद बच्चों।